एवरीवन, वेलकम बैक टू निधि स्मार्ट क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, इनके पार्ट्स कितने होते हैं, इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आइए हम उसी के आगे के टेंसेस के बारे में आज सीखते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस कितने होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 हमारे टेंसेस होते हैं। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। टोटल मिला के हो जाते हैं 4 into 3 is 12। हमें कितने टेंसेस सीखने हैं? 12 टेंसेस सीखने हैं। तो टेंसेस को सीखने से पहले हमें एक और चीज जानना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना हम टेंसेस बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें जानना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बिना ही सेंटेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज दैट मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब मैं क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, खेलती हूँ क्या है, वर्ब है। अब इसे इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे तो क्या, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्ले क्या हो गया हमारा वर्ब, फुटबॉल क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। बट इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर फुटबॉल आएगा। ये प्रेजेंट की बात होगी। अगर हम पास्ट में इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं आई खेलता था, प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, चेंजेस क्या है, प्ले एंड प्लेड का। अब इसमें इसके लिए भी हमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं, प्ले, प्रेजेंट में प्ले आया, पास्ट में प्लेड आया। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा वर्ब। वर्ब को हमें रट्टा मारना ही होगा। इसे बिना रट्टा मारे सेंटेंसेस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ब चेंजेस होती रहती है। हमें सबसे पहले जानना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे जाने की ही फॉर्म ले लेते हैं, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तीनों की स्पेलिंग चेंज है, तीनों चेंज है। अब इसमें क्या है, अगर हम खेलने की ले लेते हैं, खेलने को प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, सेकंड फॉर्म हो गई प्ले, थर्ड फॉर्म हो गई प्ले। तो सबसे पहले हमें वर्ब को सीखना होगा, वर्ब का रट्टा मारना होगा, तब हम सेंटेंसेस बहुत इजीली बना पाएंगे। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इसकी पहचान कैसे होती है, ता है, ती है, ता हूं, ते हो। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये इसकी पहचान होती है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस का यूज होता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्लूरल में सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से अगर हमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने होते हैं तो हम ही, सी, इट सिंगुलर के साथ में डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे इजी फॉर्मूला इसका ये है, सब्जेक्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू डज का यूज होता है, सिंगुलर के साथ में डज का यूज होता है और प्लूरल के साथ में डू का यूज होता है। अगर इसी सेंटेंस में समझा है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह गाना गाती है, सी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। मीरा खाना पकाती है, मीरा कुक्स फूड। ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वही चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, सिंगुलर के साथ में डज का यूज होता है और प्लूरल के साथ में डू का यूज होता है। अगर इन्हीं सेंटेंस को वह गाना नहीं गाती है तो क्या बनाएंगे, शी, सी हमारा सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में किसका यूज होगा, डज का। सी डज नॉट, शी डज नॉट sing a song, she does not sing a song। बहुत इजी था, वैसा ही बन गया, सेम टू सेम। अब वे बाजार जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, इसके साथ में किसका यूज होगा, दे। दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ में किसका यूज होगा, डू का। दे डू नॉट गो टू द मार्केट, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। आपने देखा अफर्मेटिव में हमने ऐसे ईएस का यूज किया था, नेगेटिव में हमने डज नॉट और डू नॉट का यूज किया था। इंट्रोगेटिव में डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी। बाकी सेम टू सेम सेंटेंस हमारा वैसे का वैसा ही बनेगा। क्या वह गाना गाती है, वह क्या है हमारा सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले डज।
डज, वह गया शी, सब्जेक्ट हमारा क्या शी, डज शी गाती है, डज शी सिंग क्या गाती है, गाना, सॉन्ग, सी सिंग अ सॉन्ग। तो बहुत इजी है, वह गाना गाती है, सी सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव में वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। ये थे बहुत इजी सेंटेंसेस, आपको इजीली समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी 3 पार्ट्स हम इसके कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कल वाली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी का रिवीजन करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।